तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, ठीक है। और ये जो बहुपद की जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आपने देखा था ना। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पूरी सोल्यूशन करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, इस सारे बच्चे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए, जो हमारा बहुपद है वो px है, ठीक है। उसके लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो px के शून्यकों की संख्या हम लोग ग्राफ से कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर px के शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है तो जो ग्राफ होना चाहिए वो आपको देखना है कि वह ग्राफ px का जो ग्राफ है वह x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो जितनी बार वो टच करेगा उतने px के शून्यकों की संख्या हम बताएंगे। आपने पढ़ा भी है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहां पर जो px के शून्यकों की संख्या वही होगी जो x अक्ष पर ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर एक भी बिंदु पर टच नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ px के शून्यकों की संख्या जो है, यहां पर हम कह सकते हैं कि px के, ठीक है, px के शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी हमारी वो 0 हो जाएगी। रीजन क्या है, रीजन में हम ये बता सकते हैं कि जो px का जो ग्राफ है सारे बच्चे, वो x अक्ष पर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर इस px के जो शून्यकों की संख्या इस पहले प्रश्न में हमारा शून्य आएगा, ठीक। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी इस बात को भी पता लगा लेते हैं। 0 इसलिए हो जाएगी कि ये जो ग्राफ है हमारा x अक्ष पर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन में यहां पर ध्यान दिया जाए तो यहां पर आप देखें कि ये जो ग्राफ है px का, ठीक है, ये ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि px के, ठीक है, शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी हमारी 1। यहां पर इस ग्राफ में आपने देखा कि जो px के शून्यकों की संख्या हमको बतानी है, तो जो px का सारे बच्चे जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारा px के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से अभी और क्वेश्चन से हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल में देखिए कि ये जो ग्राफ है हमारा, ऐसे ये जो ग्राफ गया है, ये ग्राफ आपको ध्यान देना है कि x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपने देखा कि एक बिंदु यहां है, दूसरा यहां और तीसरा यहां, यानी कि यहां पर इस प्रश्न के लिए आप कह सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या यहां पर आपकी 3 आ जाएगी। और कोई पूछे आपसे कि यहां पर px के शून्यकों की संख्या 3 कैसे हुई, तो आपको जवाब ये देना है कि जो px का ग्राफ है वो x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहां पर px के शून्यकों की संख्या 3 होगी। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो px के शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो जो px का ग्राफ है वो x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वो उसके शून्यकों की संख्या का निर्धारण होगा। क्लियर। अब उसी तरह से अभी ये तो तीसरा सवाल था। चौथा सवाल में आप देखिए कि चौथा सवाल में ये जो ग्राफ है px का सारे बच्चे यू जैसा है ना, इसको परवलय आप बोलेंगे। तो यहां पर जो इसके शून्यकों की संख्या अगर हम बताएंगे तो ये ग्राफ px का ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रश्न के लिए px के शून्यकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। मेरी बात सारे बच्चों को समझनी चाहिए, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, और आपको अपनी प्रश्नावली में पूरी तरह से ये क्लियर कर लेना चाहिए कि यहां पर px के शून्यकों का निर्धारण कैसे हो रहा है। तो px के शून्यकों का निर्धारण ये ध्यान देना है कि जो px का ग्राफ है
वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मैं बार बार बोलूंगा, यही चीज बोलूंगा, ठीक है। उसी तरह से ये आप पहला के पांचवा में देखिए, तो जो ये पीएक्स का ग्राफ है इस तरह से गया है ना, तो यहां पर देखिए कि ये ग्राफ पीएक्स का ग्राफ ये एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो हम यहां पर कहेंगे कि पीएक्स के शून्यकों का या शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या वो 1 2 3 4 यानी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है। उसी तरह से एक और पहला के पांचवा प्रश्न है, शायद 6वां प्रश्न है कि 6वां नंबर प्रश्न हमारा ये है कि यहां पर जो है आपको पीएक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहां पर पीएक्स के शून्यकों की संख्या आप देखिए कि जो पीएक्स का ग्राफ है वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सारे बच्चे, देखेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। आइए, तो यहां पर देखिए 1 2 और यहां पर 3, यानी कि यहां पर इस प्रश्न के लिए आप कह सकते हैं कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या इस प्रश्न में कितनी हो जाएगी, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर सारे बच्चे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस प्रश्नावली 2.1 को पूरी तरह से क्लियर किया। 2.1 में आपको ग्राफ दिखा दिया गया था और उसमें कह दिया गया था कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इस प्रश्न के लिए 1 2 3 हो जाएगा। उसी तरह से इस प्रश्न में देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और इस प्रश्न में देखेंगे तो 1 2 हो जाएगा। और एक्स अक्ष पर कितनी बार टच किया ये देख लीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। और इस प्रश्न में देखिए तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ है हमारा, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु को टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर पीएक्स के शून्यकों की संख्या सारे बच्चे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा ये प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से क्लियर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।